फारूक इनकलाबी साहब, एक दिन सिर्फ बचा था और तब महबूबा जी का यह बयान सामने आता है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। चीन ने इस बैठक से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। क्या यह किसी एजेंडे के तहत, ये टाइमिंग के तहत यह बयान दिया गया है? बिल्कुल नहीं, कोई इस किस्म का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि जफर इस्लाम साहब बिल्कुल बैठे हैं। अभी बात कर रहे थे कि 1 लाख लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर में वो माहौल बनाया है अभी विजिट करने के लिए कि 1 लाख लोग यहाँ पे विजिट करेंगे? चप्पे चप्पे पे आपके यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, बिना पढ़े लिखे आ गए भाई। अरे फारूक साहब, आप बिना पढ़े, बिना तैयारी के आ गए, बिना तैयारी के आ गए। बिल्कुल जेल में बंद करके रखा है आप लोगों ने। फारूक साहब, आप बिना तैयारी के आ गए, बिना तैयारी के आ गए। आपको जानकारी, आपने पूरी जानकारी नहीं ली है। आपने सिर्फ यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया कि बुराई करनी है। अगर आप पूरी जानकारी लेके आते तो ऐसी बात नहीं करते। आपसे एक एक जुल्म का हिसाब लेगी फारूक साहब। जिस तरीके से फारूक साहब, रिकॉर्ड जहां तक मुझे पता है, रिकॉर्ड जो टूरिस्ट है वो पहुंचे हैं कश्मीर में इस साल। इसके अलावा कश्मीर में सिनेमा हॉल्स भी खोले जा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या ये जेल में ऐसा होता है सर? और अगर ये जेल है तो पहले ना सिनेमा हॉल चलता था, टूरिस्ट वहां जाने से घबराते थे। शराब के ठेके भी खोले जा रहे हैं जी। यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के बजाय जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे कस्बों में भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू के नाम से। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए था, उसके बजाय में यहाँ पे टूरिज्म से रोजगार तो मिलेगा ना सर? जो G20 में लोग यहाँ आएंगे, प्रचार होगा ना। जहां तक रेवेन्यू की बात है, गुजरात में एक भी शराब का ठेका नहीं है, ड्राई स्टेट है। मुद्दे में कहां से कहां ले गए सर? आपने कहा कि खुली जेल बना दिया गया है कश्मीर को। मैं उस पर पॉइंट ये रख रहा था कि पहले वहां पर जो टूरिस्ट की संख्या थी वो रिकॉर्ड अब जाकर के बढ़ी है, तो पहले खुली जेल थी या अब है? देखिए जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट हमेशा से ही आते हैं जी। और ये कोई नई बात नहीं कि इस बार टूरिस्ट आए। और ये जो ज्यादा फिगर्स यहाँ से दिए जाते हैं कि लाखों की तादाद में आए, तो ये फिगर्स कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं। वो अगर 10 लाख को 20 लाख लिख देंगे तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि हम कोई बात करेंगे तो हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम जो वो कैद में है, हम तो कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी होती है अगर यहाँ पे तो हम कह सकते थे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, मैं यही सवाल जफर इस्लाम साहब से मुजफ्फर खान साहब अपनी राय रखिए, उसके बाद फिर मैं जफर इस्लाम साहब के पास जाता हूं। 2023 अब खत्म होने जा रहा है। आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, यहाँ पे जमहूरियत को बहाल नहीं किया। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई ना सर। लोग आएंगे, आप उनको भी क्या जवाब दें? पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई। मैं जरा जवाब दे दूं चंदन जी। जी ठीक है, बोलिए। जवाब दे दूं जी। आपने शायद मुझे देखिए 2-3 बातें राय रखने के लिए मैं आऊंगा आपके साथ। मुजफ्फर खान साहब आपके पास लौटूंगा, जफर इस्लाम जी इस पर रिएक्ट कर दें एक बार। फारूक साहब, आपने शायद इसकी आप जानकारी बिना लिए बैठ गए हैं, इसलिए आप ऐसी बहुत सारी बातें जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। इस पूरे G20 में 1 लाख लोग आने वाले हैं, अलग अलग सिटीज में 55 सिटीज में आने वाले हैं। ये आपको कह रहे हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं, हर सिटी में कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 1 लाख आएंगे तो 5000 यहां भी आएंगे और 5000 पूरी दुनिया में जाके प्रोपेगेट करेंगे कश्मीर के बारे में। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अरे एक मिनट सुन लीजिए। अरे बाहर से लोगों को लाने के लिए 5000 वैसे लोग आएंगे जो मुकामी लोगों को आपने कैद में बंद रखा है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई अरे सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं तो आपको चुप नहीं कराया बीच में। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें लोग आएंगे, आपकी इस खूबसूरत वादी को देख के जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, आपके बारे में जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे आपके बारे में। तो ये सभी सिटीज के बारे में 55 सिटीज में 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं इलेक्शन भी होगा, और ये जो आप जिसको आप बोल रहे हैं कि आप जेल में हैं, ना तो आप जेल में होते तो ऐसे आप थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर आके आप पूरा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सरकार का। और वहां आम नागरिक से, मैं भी गया था कश्मीर, वहां टूरिस्ट से इतने खुश हैं लोग, इसलिए कि उनकी रोजी रोटी चल रही है। हाँ, नहीं किसकी चल रही है रोजी रोटी, बंद हो गई। वो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिनका पूरा माल जो खा लेते थे, मलाई खाते थे, उनकी रोजी रोटी बंद। इसलिए उनको कदम, वो कह रही थी 370 तक नहीं वापस लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो बंद हो चुकी है।
जो आप इससे पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते थे, कश्मीर वर्सेस जम्मू वर्सेस कश्मीर, वो भी आज खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खास करके जम्मू प्रांत के लोगों के साथ वादा किया। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब को भी बहस में लाते हैं, उसके बाद फारूक साहब, मेरे मन में कुछ सवाल है आपके लिए। फारूक, मुजफ्फर साहब। देखें, मैं जितनी भी ये डिबेट अभी सुन रहा, ये तमाम जो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़े जितने भी दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। टूरिज्म जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा टूरिज्म का इनफ्लो हुआ है कश्मीर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक तरीका निकाला है नया कि जितने जो यहाँ पिलग्रिमेज के लिए टूरिस्ट आता है उसकी एक अलग तादाद है। वो टूरिस्ट जो है, जिस तरह माता वैष्णो देवी आते हैं जम्मू में, वो लाखों की तादाद में आते हैं मंथली, उनको भी इन्होंने टूरिस्ट में डालकर फिगर्स को बढ़ा के लोगों को ये दिखाना कि भाई यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट कोई आप कहोगे कि पहले सालों से इस बार ज्यादा आया, उस पर मैं इत्फाक नहीं करता। दूसरी बात जो इन्होंने ये कही है कि भाई इससे बाहर जाकर कुछ हमें फायदा होगा, कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ अमन की जरूरत है। पूरी दुनिया को पता है कश्मीर स्वर्ग है दुनिया के लिए, दुनिया की स्वर्ग अगर है। अमन का दुश्मन कौन है सर? इसमें अमन का दुश्मन कौन है? पीस उसमें देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें कोई एक फैक्टर्स नहीं है, उसमें अक्रॉस दी बॉर्डर भी फैक्टर्स है और कुछ हमारी गलतियां भी हैं। यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस मींस हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन, मैं खाली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ नहीं रहता है, यहाँ सबसे ज्यादा रोल जो है वो दिल्ली का रहता है, और दिल्ली की गलत पॉलिसियों की वजह से आज भी वहाँ जो है वो पीस नहीं है। और जब तक कि इसको रिविजिट नहीं करेंगे, ये जो जैकबुट पॉलिसी है कि हम भाई दबा के रखेंगे, ये कितनी देर चलेगा? ये ज्यादा देर चलने वाला मामला है नहीं है। चलिए, सुशील अगर आप पंडित कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, नहीं, मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगा सर। आप जो बातें कह रहे हैं उसके लिए मेरे पास कुछ जो है जी कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप सुशील पंडित जी, सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड करें। ये अभी आपने सुनी तीनों हमारे प्रवक्ताओं की बात। ऐसा है चंदन जी, कश्मीर की सियासी जमातों को विकास और बढ़ोतरी पचती नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि कश्मीर में दुनिया के लिए कुछ किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते थे 1983 में, भारत ने अपना वनडे इंटरनेशनल मैच क्रिकेट का वेस्ट इंडीज के साथ वहां आयोजित किया था। वो आज तक का पहला और आखिरी क्रिकेट मैच साबित हुआ। जानते हैं क्यों? जी, क्योंकि उसी फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शोहदों ने, गुंडों ने उस मैच का वो हाल किया, वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं जिंदगी में फिर दोबारा कभी कश्मीर नहीं आऊंगा, वो नहीं गए। ये हालत कर दी उस मैच की कि उसके बाद से आज तक वहां कोई क्रिकेट का मैच नहीं हुआ है। तो ये चाहते यही हैं कि वहां पर फजीहत हो देश की, वहां अफरा तफरी हो, वहां गाली गलौच हो, पत्थरबाजी हो, उसमें इनका दिल रमता है, उसमें ये खुश होते हैं, ताली पीटते हैं, कहते हैं कि उसके अलावा अगर वहां पर विकास हो, वहां दुनिया आए, वहां खुशनुमा माहौल हो, लोग हंसे खेलें, वहां इनकी दाल नहीं गलती है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं, जिनका तशद्दुद के अंदर दुकानदारी चलती है, रोजी रोटी जिनकी भारत में चलती है। मुजफ्फर खान साहब, आपने बहुत अच्छी, जब आतंकवाद वहां शुरू हुआ था तब तो बीजेपी वहां पर नहीं थी। चलाओ, आपके लिए एक अच्छा कारोबार है खान साहब। कश्मीर एक इंडस्ट्री है आपके लिए, इसको चलाओ। हमने नहीं कारोबार चलाया, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं। जी न्यूज़।